हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि संख्या पद्धति का चैप्टर शुरू हो गया है, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, और आज उसकी दूसरी क्लास है। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से हम करेंगे। तो देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है कि इस प्रकार की सीरीज आएंगी, योग पूछेगा, इस प्रकार की सीरीज आएंगी तो योग पूछेगा, इस प्रकार से आएगा तो इसका पद पूछेगा। तो क्या है ये सारा सिस्टम, एक एक चीज को हम देखेंगे। तो जैसे ये क्या कहना चाह रहे हैं, पहले तो इसको समझेंगे आप। ये कहना चाह रहा है 1 2 3 4, ये अगर पद की बात करें तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और इसी प्रकार से वो ये कहना चाह रहा है कि 113 नंबर पे क्या आएगा। तो सीधी सीधी बात है, पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है, चौथे पे 4 है, तो 113 पे क्या आएगा? 113 पे 113 ही आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब वो कह रहा है 2 4 6, अगली सीरीज है 2 4 6 8, आगे आगे कह रहा है वो 69 नंबर पे क्या आएगा। अब ये आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि 69 नंबर पे क्या आएगा, क्योंकि पहले नंबर पे 2, दूसरे पे 4, तीसरे पे 6, चौथे पर 8। ऐसा लग रहा है चौथे पर 8, तीसरे पर 6, दूसरे पर 2। ऐसा लग रहा है डबल आ रहा है, लग रहा है ना, डबल आ रहा है भाई। चौथे पे 8 आ रहा है, तीसरे पे 3 आ रहा है, और दूसरे पे 4 आ रहा है, पहले पे 2 आ रहा है, डबल आ रहा है। इसका मतलब अगर हमसे पूछ रहा है वो 69 नंबर पे क्या आएगा, तो 69 नंबर पे इसका डबल नहीं आएगा, ठीक। तो क्या आएगा? 9 दूनी 18 का 8 से लगा 1, और 2 छक्का 12 और 13, 138 होगा। यहाँ भी हमने तुक्का लगा लिया कि ये हो सकता है, सिर्फ सोच लिया और आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात कहाँ है, अगले वाले क्वेश्चन पे बात करें। 1 3 5 7 9, इस प्रकार से सीरीज चल रही है, और 111वां नंबर पर पूछा उसने क्या आएगा, 1 से 11वें नंबर पे क्या आएगा। तो पहले पे पहला है, दूसरे पे तीसरा है, तीसरे पे 5वां है, चौथे पे 7वां है, 7 है, 5वें पे 9 है। ऐसे देखें, थोड़ी देर के लिए अगर मैं यही थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं, सिर्फ माइंड लगाऊं, तो पहले पे पहला हो गया, दूसरे पे तीसरा हो गया, तीसरे पे 5वां है, ध्यान से देखिए, तीसरे पे 5वां, चौथे पे 7 है, 5वें पे 9 है। ऐसा लग रहा है डबल में से 1 कम हो रहा है। देखो, दूसरे पे कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 4 में से 1 कम है। तीसरे पे 6 होना चाहिए, 1 कम है। चौथे पे 8 होना चाहिए, 1 कम है। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसका डबल करूं तो कितना आएगा? 222, और 222 से 1 कम करूं तो कितना आएगा? 221 आंसर होना चाहिए। लेकिन मेरे साथियों, बात ये तो लॉजिक चल रहा है अभी तक। क्वेश्चन अगला देखो, 1 5 9 13, और अब पूछ रहा है वो 20वें नंबर पे क्या आएगा। पहले पे पहला है, दूसरे पे 5वां है, दूसरे पे 5वां है, तीसरे पे 9वां है, और चौथे पे 13 है। तो 20वें नंबर पे क्या है? अब यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है? दूसरे पे मान लेते हैं 2 दुगना करके 1 जोड़ दिया, लेकिन यहाँ 3 का तिगुना करके 1 घटा दिया क्या? यहाँ 4 का 3 गुना करके 1 जोड़ दिया क्या? लॉजिक गलत, सारा का सारा गलत। तो फिर ऐसे सिस्टम पे क्या करें? तो देखिए, ऐसे सिस्टम में क्या होता है, ये सारी की सारी सीरीज, देखो आप डिफरेंस देखिए इनमें, 1 का डिफरेंट, यहाँ भी 1 का डिफरेंट, सब में 1 का डिफरेंट चल रहा है। यहाँ देखो 2 का डिफरेंट, यहाँ 2 का डिफरेंट, यहाँ 2 का डिफरेंट, यहाँ देखो 2 का डिफरेंट, यहाँ 2 का डिफरेंट, यहाँ 2 का डिफरेंट, यहाँ 2 का डिफरेंट, यहाँ देखो 3 का डिफरेंट, 4 का डिफरेंट, यहाँ 4 का डिफरेंट, यहाँ 4 का डिफरेंट, सब में 4 का डिफरेंट चल रहा है। तो ऐसी सीरीज को, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी चल रही है आपके पास, समांतर श्रेणी, इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी कहते हैं। मतलब जिसमें समान अंतर है, सब में समान अंतर, और समान अंतर नहीं है तो कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ना ही जो मैं बताना जा रहा हूं वो लगेगा। तो फिर लगेगा क्या? तो देखेंगे।
अगर ये पहला पद है तो पहले पद को हम प्रथम पद को ए से लिखते हैं, प्रथम पद ए होता है, ठीक। इनमें जो डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अंतर, डी फॉर डिफरेंट मतलब अंतर, सर्वांतर, सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, तो सार्वंतर को लिखते हैं डी से। डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हमेशा दूसरे में से पहला घटाते हैं, बाद वाले में से पहला घटाते हैं, बाद वाले में से पहला घटाते हैं, ठीक। तो दो में से एक घटाएंगे, एक बचेगा, तो यहाँ डिफरेंट आ गया एक। पहला पद इसमें अगर देखें तो यहाँ भी एक हो गया, लेकिन यहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से, दूसरी श्रेणी के हिसाब से देखें तो पहला पद क्या है, 2, और डिफरेंट कितना है, डिफरेंट है 2। तीसरी श्रेणी में देखें, तीसरी श्रेणी में देखें तो पहला पद क्या है, 1, ठीक, और दूसरी श्रेणी में, और अंतर देखें तो अंतर कितना है, अंतर 2, अंतर कितना है 2। तीसरी श्रेणी में यही बात अगर मैं करूं तो पहला पद क्या है, 1, पहला पद 1, और अंतर कितना है 4, अंतर कितना है 4, ठीक। तो शायद यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, अब ये सीरीज चल कैसे रही है, अब ये जो सीरीज है वो चल कैसे रही है वो देखेंगे। ये पहला पद है, मैंने पहला पद ए लिखा है, पहला पद ए लिखा है, ए माना है पहला पद, ठीक। अब इसमें अगला पद जोड़ने, अगला पद लाने के लिए कितना जोड़ा है, एक जोड़ा है, इसमें एक जोड़ा है, इसमें एक जोड़ा है, सब में एक जोड़ते चले गए हैं, अगला पद आता चला जा रहा है, मतलब जो डिफरेंट है वो जोड़ा है, ठीक। तो पहला पद ये हो गया। अगला पद क्या होना चाहिए, ए प्लस डी, जो डिफरेंट था वही तो जोड़ा। उससे अगला पद क्या होना चाहिए, एक डी और जोड़ना चाहिए, एक डी और जोड़ना चाहिए, मतलब ये अगला पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। तो अगला पद क्या हो जाना चाहिए, ए प्लस, इसमें डी और जोड़ दूं, 2d प्लस डी, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। ये सीरीज बनती है, ये समांतर श्रेणी की सीरीज बनती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये सीरीज बनती चली जाती है। अब आपको ये सोचना है, देखिए ध्यान से, आप इधर ध्यान देंगे, पहला पद हो गया, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। ऐसा लग रहा है कि ये पहला पद है, कि पहला पद तो ए होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा पद है, यहाँ डी 1 है, यहाँ तीसरा पद है तो यहाँ डी 2 है, यहाँ चौथा पद है तो यहाँ डी 3 है, मतलब एक डी कम है, एक डी कम चल रही है। इसका मतलब अगर मैं 20वां पद देखूं, 20वां पद देखूं तो क्या बनना चाहिए, ए प्लस 19d बनना चाहिए। अगर मैं 111वां पद देखूं, 111वां पद देखूं तो क्या बनना चाहिए, ए प्लस 10d बनना चाहिए, सॉरी 110, एक कम तो 110d, ये तो बनना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से एक डी कम होती है। तो यहां से मेरे साथियों एक फार्मूला निकल के आता है, और वो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला ये बनता है कि डी की संख्या कम हो रही है, डी की संख्या कम हो रही है, जो भी पद आप ले रहे हो, जैसे मैं कहूं कि टी फॉर टर्म, एन फॉर नंबर, एन-वां पद, इसका मतलब होता है एन-वां पद, एन-वां पद, एन-वां पद मतलब किसी नंबर का पद मुझे चाहिए, तो ए चाहिए, उसमें डी एक कम चाहिए, जितना नंबर का चाहिए उससे एक कम, मतलब एन-वां चाहिए तो एन में से एक कम इंटू डी प्लस, सब में प्लस चल रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी को कहते हैं लास्ट पद, एल बराबर या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अभी आपने इनके नंबर निकाले थे, मैंने मिटा दिया, अब आपने नंबर निकाले थे, मैं निकाल रहा हूँ, इस सीरीज से निकाल रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट चाहिए। मुझसे कह रहा है 113वां पद चाहिए पहली सीरीज का, 113वां पद। अब 113वां पद, तो पहला पद क्या है, 1, मुझे 113वां पद चाहिए, टी 113, एन की जगह 113 हो गया, ठीक, 113वां पद चाहिए, तो ए की जगह कितना हो गया 1 प्लस 113, एन की जगह हो गया 113 माइनस 1, और डी की जगह कितना, डिफरेंट कितना चल रहा है 1, बस ए प्लस ये कितना हो गया 112, 112 करना 112 हो जाएगा, तो 112 प्लस 1 113 हो गया। यही तो निकाला था पहले से, पहला पद। वहां तो लॉजिक लग गया था हमारा, वहां तो लॉजिक लग गया था, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इस वाले में लॉजिक नहीं लगा था ना, आप लगाएंगे इसमें लॉजिक। देखो तो भाई क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है, अब हमें ये निकालना है, 20वां पद निकालना है। 1 5 7 सॉरी 9 13 और 20वें नंबर का पद निकालना है। 20वां पद क्या होगा, ठीक 20वां पद। तो हमें पता है T20 निकालना है, T20 निकालना है, ठीक। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह कितना है 1, n कितना है 20वां, 20 माइनस 1। या आप दिमाग में डायरेक्ट भी लगा सकते हो। देखिए एक तो ये लगा सकते हो, आप डायरेक्ट भी ये लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। आपसे कौन से नंबर का पूछा है, 20वां पद। तो क्या होगा वो a प्लस 19 डी नहीं होगा। अरे 20वां पद a प्लस 19 डी होगा। तो a की जगह कितना है 1 प्लस 19 और d कितना है डिफरेंट कितना 4। 19 चौक 76, 76 1 77। तो 20वां पद जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक 77 होगा। अब पहले वाले को डायरेक्ट लगाओ, 113वां पद पूछा है तो कौन सा चाहिए हमें, a प्लस 112 डी डायरेक्ट, ठीक 112 डी। पहले वाली सीरीज 1 प्लस 112, डिफरेंट कितना चल रहा है, डिफरेंट 1 112 का 112 1 प्लस 1 113। दूसरे का लगाओ, ये लगाओ, तीसरा लगाओ फटाफट। क्या कह रहा है 111वां पद पूछ रहा है। तो 111वां पद क्या होगा, 111वां पद जो होगा a प्लस 110 डी होगा, यही तो होगा ना, ठीक। एक की जगह कितना है तीसरे वाले में, एक की जगह 1 प्लस 110 डी, डिफरेंट कितना है, डिफरेंट कितना 2, डिफरेंट कितना 2, कितना हो गया 220 और 1 221। यही आएगा लॉजिक के साथ। तो किसी भी प्रकार की इस प्रकार से सीरीज बने, आपसे बच के नहीं जाएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस नंबर का पूछा है उससे एक कम डी आपको रखना है। 20वें नंबर का पूछा है तो 19 डी करना है, 113 नंबर का पूछा है तो 112 डी करना है, 111 नंबर का पूछा है तो 110 डी करना है। तो यहां तक की बात मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि कभी कभी एन पूछ लेता है, एन पूछ लेता है तो ध्यान देखो। जैसे टी एन हो गई है, टी एन बराबर ये होता है हमारा फॉर्मूला, टी एन बराबर ये होता है। अब दोस्तों अगर मुझसे ये पूछ ले, थोड़ी सी दिमाग लगाओ, मुझसे एन का मान पूछ ले, एन का मान, तो क्या बने। तो ये टी एन है मेरे पास, टी एन, या इसी को मैंने कहा लास्ट पद, तो मैं एल कह सकता हूं। इसको इधर लेके आऊं तो माइनस में आएगा ए बराबर एन माइनस 1 इंटू डी बचेगा। एक एक चीज देख लो, अब मुझे एन का मान चाहिए तो डी बटे में जाएगा, एल माइनस ए अपॉन डी आएगा बराबर एन माइनस 1 बचा। इस 1 को प्लस में आएगा ये, तो एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये किसका मान होगा, ये एन का मान होगा। मतलब अगर एन का मान आपको चाहिए, एन का मान चाहिए तो लास्ट वाली संख्या माइनस पहले वाली संख्या बटे उनका डिफरेंट कितना है वो प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये बाद में भी यही बोलूंगा, आप अंतिम पद माइनस पहला पद बटे डिफरेंस प्लस 1, ये आपका आंसर, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी आप, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए रटना नहीं है फॉर्मूला, ये लिख ले लेकिन रटना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि अंतिम पद माइनस पहला पद अपॉन डिफरेंस, जितने का डिफरेंस चल रहा है प्लस 1, ये करना है। चलिए अब वो ये कह रहा है योग ज्ञात कीजिए, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ ये हटा के, ये चिन्ह हटा के और सब में प्लस कर दे वो, और वो कह रहा है इनको जोड़ते चले जाओ, ऐसे जोड़ते चले जाओ और 60 तक जोड़िए तो कितना योग बनेगा, ठीक है। आगे चल के मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल दूसरे फॉर्मूले से बात करेंगे। तो योग के कितने फार्मूले होते हैं, ध्यान से सुनिए। योग के फार्मूले लिखेंगे आप पहले, एस एन, एस फॉर सम, एन फॉर नंबर, कितने नंबर तक योग। तो एक होता है n/2, 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है ध्यान से देखो, पहले समझ लेना। n बटे 2, इसको मैं तोड़ दूं 2a को, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से तोड़ दिया। ये क्या पढ़ा अभी आपने, ये पढ़ा था लास्ट पद। तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि a प्लस l, ऐसे नहीं लिख सकते, तो यही बन जाता है फॉर्मूला। मतलब दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, दूसरा फॉर्मूला बनता है कि n बटे 2 a प्लस l, पहला पद और अंतिम पद, दूसरा फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक, अब मैं एक साथ आपको फॉर्मूले, फिलहाल इसको देखेंगे, वो बाद में बात करेंगे। अब देखिए, मुझे 1 से लेकर 60 तक का योग निकालना है, 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। हालांकि दूसरे तरीके से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको देखिए, 1 से लेकर 60 तक का योग निकालना है। तो मुझे पता है n कितने होंगे। अब ये नंबर कितने होंगे दिमाग लगाइए आप थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 लगातार चल रहे हैं, 60 तक है तो 60 नंबर होंगे, सिंपल सी बात है। n का मान कितना होगा, n का मान मेरे पास होगा 60, n का मान 60 होगा। ठीक, फिर मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, a मतलब पहला पद 1 है। l चाहिए, l क्या है, अंतिम पद लास्ट l है। तो ये हो जाएगा, a हो जाएगा मेरे पास 1 और l क्या हो जाएगा मेरे पास 60। ठीक, देखो अगर मैं इससे देखूं तो Sn बराबर क्या बनेगा, n कितना 60 बटे 2, a का मान कितना 1 और 60, ये अंतिम पद 60, 30 बार गया, और ये कितना होगा 30 और ये कितना हो गया 61। इसको करेंगे 0, 3 ही करना 3 और 3 छंग 18, 1830। इसका योग जो होगा वो कितना होगा, 1830 होगा। हमने दूसरे फॉर्मूले से निकाला है, क्योंकि हमें तो जल्दी चाहिए ना, कम टाइम में चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक, अब देखिए, इसको देखें, इस तरीके से देखें, इस तरीके से क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ऐसे में n कितना आया था मेरे पास 60 बटे 2, 2a का मान कितना आया था 1, a का मान 1 प्लस n माइनस 1, n कितना मेरे पास 60, तो 60 माइनस 1, एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज 60 माइनस 1, और d का मान कितना, डिफरेंस कितना चल रहा है, 1 का डिफरेंस चल रहा है। देखिए ये कितना हो गया 30, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 69 हो गया, वो सिर्फ 59 हो गया, और 59 से मल्टीप्लाई करेंगे बन के तो यही आएगा। अब ये देखिए कितना हो गया 30 इंटू कितना हो गया 61, यही आया था, कितना आ गया 1830। तो किसी भी तरीके से आप कर लें, आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अब बात ये आती है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फार्मूला थोड़ा ध्यान रखेंगे। फार्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था। ठीक, अच्छा ऊपर लिख क्या, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था पहला फार्मूला। और दूसरा हमारा था n/2 और a प्लस n। ठीक, अब देखिए, इसमें देखूंगा तो मुझे पता है n चाहिए, तो n मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पास है, a का मान कितना है, a का मान 2 है, l का मान कितना है, अगर d का मान देखूं तो d का मान मेरे पास कितना है, d का मान भी 2 है। लास्ट बार देखूं l का मान देखूं तो l का मान कितना है मेरे पास 60 है। ठीक, अब देखिए, मुझे n का मान और चाहिए फॉर्मूला में रखने के लिए। अब n का मान कितना होगा, दिमाग लगाइए, ये 60 तक की बात कर रहे हैं। 60 तक अगर मैं लगातार संख्याओं में चलूं, 1 2 3 4 5 6, तो 60 संख्याएं होंगी, जिसमें आधी सम होंगी और आधी भी सम होंगी, आधी सम होंगी आधी भी सम होंगी। इसका मतलब 30 सम होंगी और 30 ही भी सम होंगी। तो n का मान 30 नहीं हो गया, फिर n का मान 30 हो गया, n का मान 30 हो गया। अभी बताऊंगा आपको, डायरेक्ट निकालने बताऊंगा, फिलहाल समझ लो आप। तो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, आंसर कितना बनेगा, n की n/2 a प्लस n कितना है, n है 30 बटे 2, a का मान कितना है 2,
प्लस एल का मान कितना 60, ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 62। इसकी मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, 3 और 15 छक्का 90, 90 और 3 93, 930 आपका आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहां भी रख सकते हैं। अब देखिए यहां भी आप सोच सकते हो कि कितने नंबर बन सकते हैं, एन का मान सोच सकते हो। यहां सोचने में दिक्कत आ जाएगी। जो ये वाली सीरीज है इसमें एन का मान ढूंढने में आपको दिक्कत हो जाएगी, ऐसे यहां एन का मान ढूंढने में आपको दिक्कत हो जाएगी। एन का मान कैसे निकालें, और बिना एन के हम आंसर निकाल नहीं सकते, योग निकाल नहीं सकते। तो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अभी आपने एन का मान निकाला था, क्या निकाला था, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, यही तो निकाला था। मैं डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट सिखाऊंगा। देखो लास्ट पर पहले वाले का एन निकाल के दिखाऊं, पहले वाले का निकाल के देखेंगे। जो मैंने बताया था 60 पद होंगे, तो 60 माइनस 1 बटे डिफरेंस कितना है 1 प्लस 1, तो वही कितना हो गया 60 माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल 60, यही तो मैंने बोला था कि 60 होंगे। तो डायरेक्ट आप सोच सकते हो। ठीक उसी प्रकार से आप कौन सा निकाल सकते हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं। 30 आए थे, अभी देखो 30 एन का मान, लास्ट पद 60 माइनस पहला पद 2 बटे डिफरेंट कितना है 2 प्लस 1, तो देखो कितना आया, कितने हो गए 58 बटे 2 प्लस 1, 58 से ये कितनी बार कट गया 29 बार, 29 और 1 30, यही बताया था 30 होंगे। आपसे नहीं आए तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक अगले वाले का एन निकालेंगे, क्योंकि अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन इसके बारे में बात करेंगे। यहां से इस सीरीज का आंसर देना है हमें, इसका आपको खुद निकालना है, खुद कोशिश करना है। ठीक इसको देखेंगे, इसको देखिए। अब 21 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, 21 22 23 और ये 75 तक। मुझे पता है ए का मान कितना हो गया 21 हो गया, ए का मान 21 हो गया। एल का मान मेरे पास कितना हो गया 75 हो गया। अगर डिफरेंट देखूं तो डिफरेंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। डिफरेंट अगर देखूं तो 1 आ रहा है, चाहे जरूरत ना पड़े लेकिन निकाल रहा हूँ। और मुझे एन भी चाहिए, योग निकालने के लिए एन चाहिए। तो एन मैंने कैसे बताया था, एन निकालना है लास्ट पद 75 माइनस पहला पद 21 बटे डिफरेंट कितना है 1 का 1 प्लस 1, बस कितना हो गया 5 में से 1 गए 4 बचे। ठीक 7 में से 2 गए 5 बचे, 54 बटे 1 प्लस 1, तो 54 और 1 55। तो एन का मान कितना आ गया मेरे पास, एन का मान आ गया 55, एन का मान 55 आ गया। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतनी देर नहीं लगेगी, फिर तो आप एकदम निकालते चले जाओगे, इसमें से इतने बचे इतने हो गए, बस खत्म। तो एन का मान मेरे पास 55 आ गया। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है योग का, योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो योग का फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला कितना होता है, योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन बराबर, दोनों में से कोई सा लगा सकते हो। मैं ये लगाना चाह रहा हूँ एन अपॉन 2 ए प्लस है, ए क्या है पहला पद, एल क्या है लास्ट पद। एन कितना आया मेरे पास 55 बटे 2, पहला पद क्या है 21, पहला पद 21 और लास्ट पद कितना है मेरे पास 75। ये कितना हो गया भाई 55 बटे 2, ये कितना हो गया, ये कितना 5 और 1 6, 7 और 2 9 96, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 बार गया। 55 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा देखिए करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 240 और 240, कितना आ गया 0 4 और भाई 6 और 2, 2640। 2640 आपका आंसर हो गया, 2640 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक अगले क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ये मैंने खुद छोड़ा है, आप अपने हिसाब से करिएगा। ठीक अगर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कि सर हमारी ये समझ में नहीं आ रही। और उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी। और जो साथी चैनल पर पहली बार है मैं उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सीरीज बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहे हैं और लास्ट तक करेंगे। ठीक है, तो कब वीडियो आपको मिलनी है इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए अब दूसरे तरीके देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। देखिए
अब देखिए मेरे साथियों, लगातार संख्याएं हैं, उनका वर्गों का योग पूछा। लगातार प्राकृतिक, लगातार प्राकृतिक, लगातार प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, वर्गों का योग, ये अब कह रहे हैं मतलब जो संख्या होंगी वो एक से स्टार्ट होंगी, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर। जिन पर वर्ग नहीं था तो उसका भी तो है ना, उसका भी है, मैंने यहाँ भी नहीं लिखा है, यहाँ वर्ग नहीं है, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, तो जहां वर्ग नहीं है तो उसका क्या होता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या होता है, तो संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2, बस। अब देखिए यहां पूछा था, आपका आंसर आया था 1830, मैंने इसीलिए लिखा था ये 1830 आया था। क्या इस पहाड़ ऐसा आएगा? हाँ वही आएगा। तो देखिए n क्या है, लगातार चल रहे हैं, लगातार है तो 60 होगा, 60 और 1 61, 61/2, 2 से काटो 30, यही आया था ना, 30 गुणा 61 आया था, तो कितना बनेगा 0, 3 और 18, 1830। ठीक, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब सिंपल सी बात, आपसे नॉर्मल पूछ ले कि 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो लगातार होगी 100 तक की संख्याओं का योग। तो 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 100 और 100 में 1 जोड़ो 101/2, इससे ही काटो 50 बार, ये आपका आंसर आ गया 50। सिंपल, क्योंकि n+1 है, जो संख्या है उसमें 1 जोड़ दो अगला और /2। तो आपसे पूछ ले कितनी भी कहीं तक की संख्या को, वो कहते हैं 320 तक की संख्याओं का योग बताइए, 320 या 300 तक की संख्याओं का पूछना मान लो, तो 300 तक की संख्याओं का योग 30, 300 और फिर 301/2, तो ये कितना बार गया 150 बार, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ गया, खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये फॉर्मूला होगा, आप फॉर्मूला याद रखना चाहे याद रख लें, सिंपल सोचना चाहे सिंपल सोच सकते हैं। अब देखिए, अब वर्ग अगर होगा संख्याओं पर तो क्या होगा, लगातार संख्याओं पर वर्ग होगा है, लगातार शर्त यही है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक, क्या होगा, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n+1, 2n+1/2, सॉरी 6/6 होता है। ठीक, ये होता है। जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को करूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 करूं तो 1 से स्टार्ट है, लगातार है 80 तक है, तो n का मान 80 हो गया, 80 हो गया, तो 80 में 1 जोड़ेंगे 81, मैं 80 यहाँ रखेंगे, 1 जोड़ेंगे 81, 80 में 80 का डबल करेंगे 160, 160 + 1 161, 161/6। आप इसको काट लो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से काटो 27 बार गया ये, और 2 से काटो 40 बार गया। 40 की, 27 की और 161 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है 40, 27, 161, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 173 और 888 इसका आंसर आ जाएगा, 880 इसका आंसर आ जाएगा, 173, 880। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई खुद कर सकते हैं। आप तो इतना समझदार, अगर आपसे मल्टीप्लाई भी ना हो तो फिर बेकार है आपका मैथ पढ़ना। ठीक, तो मल्टीप्लाई सीख लीजिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन तो सही है लेकिन लगातार नहीं है, इसका मतलब एक नहीं है, पहली संख्या पर वर्ग नहीं है, पहली संख्या पर वर्ग नहीं है, तो हम अपनी तरफ से एक मान लें, एक का वर्ग कर सकते हैं। तो घर की सरकार नहीं है, आप एक जबरदस्ती मार लोगे, तो एक माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ 1 से लेकर लगातार 20 तक की संख्याओं का वर्ग करो, योग निकालो और एक उसमें से घटा दो, आपका आंसर होगा। देखो
अरे भाई एक आपने अपने पास से तो लगाया है, तो लास्ट में ले जाकर घटा दो उसको। तो 1 से लेके 20 तक का, अब 20 तक का क्या होता है योग? योग होता है 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, फिर 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 2। ये लगातार, सॉरी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटो 10 बार, 7 इस 0 गुणा करेंगे 0, 7 और 7 चौक 28, 2870। ये तो कब से आया होगा? ये तो जब से आया होगा ना, जब शुरू से करा होगा तब से। तो एक तो हमने जोड़ा था ना, तो एक घटाओ, फिर एक घटाओ, इसमें क्या बच जाएगा? 9 6 2869 बचेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इस प्रकार से इसका भी, अब देखिए, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गलत बोल गए हम, क्वेश्चन कुछ और था, आगे हमने देखा नहीं। इसमें सम संख्या है, लगातार संख्या नहीं है, इसमें लगातार संख्या नहीं है, तो भाई इसका फिर योग अलग बनेगा, इसका योग अलग बनेगा। इसको देखा नहीं मैंने लिखा कुछ और था। ये देखिए, अब इसमें लगातार देखिए सम संख्या है, इसमें लगातार विषम संख्या है। ठीक, तो लगातार सम संख्याओं का योग अलग होता है। हाँ, अब मैं बता दूं आपको, अगर वो पूछ लेता 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस आगे और 20 का वर्ग, ऐसे दे देता, और कह रहा है इसका योग ज्ञात कीजिए, इसका योग ज्ञात कीजिए, ये कहता। तो मुझे ये बताओ, हमने तो ये पढ़ा कि 1 से स्टार्ट हो, तो अगर मैं अपने पास से जोड़ दूं 1 का वर्ग और 2 का वर्ग जोड़ दूं, तो बताओ कितना जोड़ा आपने 5 जोड़ा ना, 1 और 2 का वर्ग 4, आपने 5 जोड़ा है ना, तो बस योग निकाल लो और 5 लास्ट में माइनस कर दो, योग निकाल के 5 लास्ट में कर दो। तो 20 तक का योग कितना आया था? अभी कितना आया था? 2670 आया था, सॉरी 2870 आया था। 2870 में से 5 माइनस कर देंगे लास्ट में, तो कितना बचेगा? 2865 आपका आंसर हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से पूछा जाता है, इतना दे देता है वो, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब मैं ये दिखाता हूं जहां सम और लगातार विषम संख्या है। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग लगातार, शर्त यही है, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार सम दे दे या विषम दे दे, कोई सा भी दे दे, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये बताओ इसका योग क्या होता है? n+1 और n+2/6, ये होता है। दोनों का सम का दे दे या विषम का दे दे, दोनों का यही होता है। तो देखो, अब मैं निकालूंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 निकालूंगा, कहां तक का पूछा है? 20 तक का पूछा है। तो 20 और 1 21, 20 और 2 22 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 धाई 20, कितना हो गया? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 1540 आपका आंसर। शायद समझ में आया होगा। एक मिनट सकती, हाँ, तो हम कहाँ चले? ये देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया सम। अब विषम का देखेंगे, तो विषम का भी यही फॉर्मूला है, n+1 n+2/6, विषम का भी यही है। तो विषम में देखो 1 3 5 15 तक है, तो 15 और 1 16, 15 और 2 17 बटे 6, कितने से कटेगा? 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 और 17 चौका 68, 800 680, 8 पंजे 40 17 चौका 68, ठीक है, 680 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो मेरे साथियों, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आगे सिर्फ आपको सिखाने के मूड से हूँ, और करिए। अगर आप मैथ की बुक लेके या इन क्वेश्चन को अपने हाथ से नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर लेट के वीडियो देख रहे हैं तो आपका वीडियो देखना बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर आप सुधार करना चाहते हैं अपनी चीज़ों में, तो मेरे साथियों कॉपी पेन उठाइए और अपने पास से करिए, कोई भी बुक ले लीजिए, अपने पास से करिए जरूर। चलिए अब देखिए क्या बनेगा। अब क्वेश्चन है, अब हमें दिखाई दे रहा है लगातार
लगातार घनों का योग, लगातार 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 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, घनों का योग। मेरे साथियों, ये जो फॉर्मूला है ये लगातार संख्याओं का है, बस कुछ नहीं करना है, इस पर होल स्क्वायर करना है। एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है बस। अब मुझे कहाँ इसका निकालना है, 1 से लेकर 10 तक का। तो देखिए एन का मान 10 है, 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 बटे 2, ठीक, इसका स्क्वायर कर दो, ये गया 5 बार, ठीक। 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर करेंगे तो आपको अगर स्क्वायर करने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कितना हो जाएगा 25 और 5 छंग 30, इससे पहले वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 30 25 इसका आंसर होगा 3025, 3025 इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप तैयार कर लीजिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैं मैथ कंप्लीट करवाने के लिए बैठा हूँ, तो बस आपको करना है। तो भाई अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।